हाय बच्चों, जय हिंद। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि लास्ट लेक्चर तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है सीखे थे। उसके पहले हमने सीखा था रिप्रोडक्शन क्या होता है, और उसके पहले हमने सीखा था लाइफ स्पैन क्या होता है। तो आज वी हैव द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और ये कैसे होता है या इसके क्या फीचर्स हैं, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि आपको एसेक्सुअल में बताया गया था कि वह यूनिपेरेंटल होता है। कहने का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने के लिए केवल एक पेरेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सिंपली हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज द गैमोजेनेसिस। इसका दूसरा नाम हम जान सकते हैं गैमोजेनेसिस। हमने सीखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को गैमोजेनेसिस कहते थे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम गैमोजेनेसिस के नाम से जानेंगे। तो हम लोग यहां ये देखते हैं गैमोजेनेसिस है क्या। तो जैसे कि हम जानते हैं गैमो मतलब गैमीट, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। कहने का मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पर्म या ओवम या कोई भी मेल या फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का फ्यूजन भी होगा। मतलब स्पर्म और ओवम भी बनेंगे और उनका फ्यूजन भी होगा, इसीलिए इसको कहते हैं गैमोजेनेसिस। तो आप सिंपली कह सकते हैं गैमेट्स अगर बनेगा तो जो है उसका फ्यूजन भी होगा। तो कहने का मतलब फ्यूजन ऑफ टू अपोजिट गैमेट्स टेक्स प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो गैमेट्स का फ्यूजन भी होगा। मतलब इस जो है यहाँ गैमेट्स बनेंगे, स्पर्म और ओवम बनेंगे, और इसके बाद वो फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएंगे और एक नया इंडिविजुअल बना देंगे। इस तरह से एक नए इंडिविजुअल का बर्थ हो जाता है या नया इंडिविजुअल बन जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। यहां पे ये टर्म बहुत ही जरूरी है, मतलब यहां पर स्पीसीज सेम होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ है ना न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब है ना जो है मानव के दो अपोजिट गैमेट, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ह्यूमन के अगर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो एक ह्यूमन ही बनेगा। तो ह्यूमन के मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो गधा नहीं बनेगा या घोड़ा नहीं बनेगा। तो मतलब सेम स्पीसीज यहां बनना चाहिए। मतलब मानव का अगर गैमेट्स है तो मानव ही बनेगा, प्लांट का गैमेट्स है तो प्लांट बनेगा, गधा है तो गधे का गधा बनेगा, घोड़ा है तो घोड़ा बनेगा। तो आप कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज विथ फ्यूजन ऑफ गैमेट। यहां पे टर्म यूज करेंगे विथ फ्यूजन ऑफ गैमेट। कहने मतलब यहां पर दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है। इसी ये डेफिनेशन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन एसेक्सुअल पढ़ते समय हमने सीखा था यहां पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज विथ और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विथ फ्यूजन ऑफ गैमेट। जैसे मान लेते हैं ये कोई मेल पेरेंट है तो दिस इज द मेल इंडिविजुअल, और मान लेते हैं ये कोई फीमेल पेरेंट्स है तो ये मेल है और ये फीमेल है। तो ये मेल पेरेंट्स है और ये फीमेल पेरेंट्स है। मेल पेरेंट्स के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, तो गैमेट्स के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमोजेनेसिस होता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमोजेनेसिस नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेटोजेनेसिस या गैमोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो गैमेटोजेनेसिस होगा उसमें दोनों तरह के रिएक्शन होंगे, माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन। दोनों तरह के जो है डिवीजन्स होंगे, ये बात याद रखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन दोनों ही होते हैं। तो आप कह सकते हैं, तो यहां पे आप कह सकते हैं ये मेल इंडिविजुअल है, फीमेल, तो मेल में गैमेटोजेनेसिस होगा तो स्पर्म बनेगा,
तो इसको मेल गैमीट कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द स्पर्म। स्पर्म इसको हम मेल गैमीट कहते हैं। और ना फीमेल में गैमेटोजेनेसिस होगा तो ओवम बनेगा। तो फीमेल के गैमेटोजेनेसिस को oogenesis और मेल के गैमेटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस, ये बातें आगे चल करके हम सीखेंगे। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं स्पर्म और यहां पे बनेगा ओवम। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ये दो अलग अलग हैं। तो स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और ओवम के फॉर्मेशन के प्रोसेस को oogenesis के नाम से हम जान सकते हैं। तो आप कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस इज कॉल्ड एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। और इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं oogenesis। दिस इज कॉल्ड एज द oogenesis। अब मेल और फीमेल गैमीट बन गए तो ये फ्यूज करेंगे, तो इस फ्यूजन के प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो दिस इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, तो एक जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट ये डेवलप होकर के एक नया इंडिविजुअल बना देगा और ये इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स के सिमिलर है। ये अपने पेरेंट्स के सिमिलर है। यहां पे ये इंडिविजुअल, ये नया इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स के कार्बन कॉपी नहीं है, पेरेंट्स के स्पीसीज वाला है। जिस स्पीसीज का पेरेंट है उसी स्पीसीज का यह डॉटर इंडिविजुअल भी है। तो आप याद रखिएगा, यहां पर ये हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड है। तो ये दो हैप्लॉइड सेल मिलते हैं तो ये एक डिप्लॉइड सेल बनता है। तो इस तरह से इसकी भी प्लाइडी अपने पेरेंट्स जैसा डिप्लॉइड होगी, कहने का मतलब टू यंग होगी। तो ये तो रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका मेन एडवांटेज क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स द वेरिएशन, कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण विभिन्नता आता है। जिस भी इंडिविजुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है वो उसमें विभिन्नता आता है, मतलब डिफरेंसेस आता है। जैसे मानव जब इस धरती पर आया था, ह्यूमन जब इस धरती पर आया था तो क्या आज के ह्यूमन जैसा था? नहीं था। तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और कई हजार, कई लाख, कई सालों के बाद कुछ ना कुछ थोड़ा हर जनरेशन में थोड़ा करके चेंज होता रहा और आज एक मानव का नया स्वरूप है। तो जिस भी इंडिविजुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें डिफरेंसेज आएंगे और अगर डिफरेंसेज आया तो जो है स्पेसिएशन होगा। तो स्पेसिएशन का मतलब होता है नए स्पीसीज का फॉर्मेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक नए स्पीसीज को ही जन्म दे सकता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होगा। तो आगे हम सीखते हैं। तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन रहा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम गैमोजेनेसिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द गैमोजेनेसिस। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एगैमोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को गैमोजेनेसिस कहते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एगैमोजेनेसिस कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एगैमोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो आप कह सकते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान नो गैमेट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहां पर कोई भी गैमेट्स फॉर्मेशन नो गैमेट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यहां पे कोई भी गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब फीमेल गैमेट या मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स बनते हैं, मतलब मेल गैमेट्स बनता है और फीमेल गैमेट्स बनता है। तो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, इसी टर्म को दूसरे टर्म में लिख देते हैं, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ जो है गैमेट्स, कहने मतलब गैमेट्स का यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है या गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब दो अपोजिट गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसे स्पर्म और ओवम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, कहने का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने के लिए केवल एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड सिंगल पेरेंट। तो सिंगल पेरेंट कहने का मतलब सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता होगी, एक ही पेरेंट्स रहेगा, उससे एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा।
लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह बाई पेरेंटल होता है, कहने का मतलब टू पेरेंट्स है ना, टू पेरेंट्स की आवश्यकता होगी, एक मेल पेरेंट्स होगा और एक फीमेल पेरेंट। यहाँ पे दो पेरेंट्स की आवश्यकता होगी, एक मेल पेरेंट होगा और एक फीमेल पेरेंट होगा। मेल पेरेंट से मेल गैमेट बनेगा और फीमेल पेरेंट से फीमेल गैमेट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल है। यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन यहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। आगे हम बात करते हैं, तो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली यह किसमें होता है, तो इन जनरल आप कह सकते हैं ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में होता है। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म इन जनरल ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में ही होता है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, यह यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों में हो सकता है। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म दोनों में हो सकता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल बाइसेक्सुअल में हो सकता है, यूनिसेक्सुअल में नहीं हो सकता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यह यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों ही ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन द यूनिसेलुलर, है ना, टेक्स प्लेस इन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों में हो सकता है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें, है ना, तो ये केवल यूनिसेलुलर में ही होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मूड, सेल डिवीजन इज द मूड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होता है उसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यह यूनिसेलुलर सेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में भी हो सकता है। जैसे कुछ ही मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं जिसमें ये होता है, बाकी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है। बाकी प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में हो सकता है, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर में हो सकता है। मतलब प्रोटिस्टेंस में हो सकता है, मोनेरेंस में हो सकता है। अब आगे हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म और ओवम का मिलन, स्पर्म और ओवम का मिलन कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन अब्सेंट होगा, कहने का मतलब नहीं होगा। यहां पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नहीं होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएशन की। वेरिएशन मतलब होता है विभिन्नता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस भी स्पीसीज में होता है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, या उसके डाटर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, उसके डाटर में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। कहने का मतलब वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अब्सेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें अमीबा की, अमीबा आज से 1 करोड़ साल पहले जैसे था आज भी अमीबा वैसे ही है। अमीबा में कोई भी चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, इसलिए आज तक कोई अमीबा में चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो दो अलग अलग गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, दो अलग अलग गैमेट्स नहीं, दो अलग अलग गैमेट्स नहीं, तो दो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्रोमोसोम अलग तरह के जीन में क्रोमोसोम या जीन की मिक्सिंग नहीं होगी, और दो अलग तरह के जीन की मिक्सिंग अगर नहीं हुई तो एक नया स्पीसीज नहीं बन सकता है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर वेरिएशन नहीं आएगा। तो वेरिएशन कहने का मतलब वेरिएशन किसके कारण होता है, म्यूटेशन के कारण। तो वेरिएशन अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन, या म्यूटेशन काजेज द वेरिएशन, म्यूटेशन ही वेरिएशन को लाता है। और म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज, अचानक से जीन में या डीएनए में या क्रोमोसोम्स में कोई चेंज होता है, उसी को हम कहते हैं वेरिएशन। तो कहने का मतलब उसी को कहते हैं म्यूटेशन, नॉट वेरिएशन। म्यूटेशन के बारे में ह्यूगो डिवरीज ने बताया था, कहा कि म्यूटेशन काजेज वेरिएशन। अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं होगा,
कहने का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान म्यूटेशन भी अब्सेंट होता है, म्यूटेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट स्पेसिएशन की बात करते हैं। स्पेसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, एक नए स्पीसीज का बनना, एक नए स्पीसीज का बनना कहलाता है स्पेसिएशन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं होगा, मतलब डिफरेंस नहीं होगा, और डिफरेंस नहीं होगा तो नया स्पीसीज नहीं बन सकता है। कहने का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पास यह क्षमता नहीं है कि एक नए स्पीसीज को बना दे। क्यों? क्योंकि यहां पर दो तरह के जेनेटिक मटेरियल मिक्स नहीं होंगे, दो अलग अलग डीएनए मिक्स नहीं होंगे, एक तीसरे तरह का डीएनए नहीं बन सकता है। तीसरे तरह का डीएनए नहीं बनेगा तो नया स्पीसीज नहीं बन सकता है, तो मतलब स्पेसिएशन नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे खास बात होती है तो दीज प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है। कहने का मतलब यहां जो डॉटर इंडिविजुअल हैं वो अपने पेरेंट्स के कार्बन कॉपी बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1 करोड़ साल पहले अमीबा में जो क्रोमोसोम्स था, आज भी वही क्रोमोसोम्स अमीबा में है, लेकिन मानव में 1 करोड़ साल पहले मानव में 1 करोड़ साल पहले है ना, उसके सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स था, क्रोमोसोम्स पे जो जीन था, आज थोड़ा थोड़ा चेंज हो गए, और इस तरह से 1 करोड़ साल पहले जैसे मानव था आज का मानव वैसे नहीं है। मतलब यहां पर जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग नहीं हुई, तो इसलिए आप कह सकते हैं ये अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व जेनेटिक इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, ये अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन प्रिजर्व करता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रिजर्व करके रखता है। अच्छा, आगे हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस द आइडेंटिकल डाटर, आइडेंटिकल डाटर। तो ये आइडेंटिकल डाटर का फॉर्मेशन करेगा, और आइडेंटिकल डाटर को ही हम क्लोन कहते हैं। कहने का मतलब आइडेंटिकल मतलब अपने पेरेंट जैसा, अपने पेरेंट के कार्बन कॉपी। आइडेंटिकल मतलब अपने पेरेंट के कार्बन कॉपी। कहने का मतलब जब कोई डाटर, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डाटर इंडिविजुअल होता है वो अपने पेरेंट के जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली दोनों तरह से सिमिलर होता है, मतलब बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से सिमिलर होगा, मतलब उसका जीन भी सिमिलर होगा, उसका रूप रेखा कलर साइज शेप भी सिमिलर होगा, तो जेनेटिकली सिमिलर होगा, इसलिए कहते हैं आइडेंटिकल डाटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना एक्सप्लेन जो है डू नॉट एक्सप्लेन द इवोल्यूशन। इससे इस इवोल्यूशन इसकी स्टडी करके नहीं पता लगाया जा सकता है कि क्रमिक डेवलपमेंट या क्रमिक विकास हुआ है या इवोल्यूशन हुआ है। यह इवोल्यूशन का कोई भी एविडेंस नहीं देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस ऑर्गेनिज्म में होते हैं उससे आप इवोल्यूशन का एविडेंस नहीं देख सकते हैं, या इवोल्यूशन का एविडेंस वह नहीं देता है, इवोल्यूशन का प्रमाण नहीं देता है कि ये नहीं बताएगा कि इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उससे आप स्टडी करके नहीं पता कर सकते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हुआ है उसमें आप बता सकते हैं, वो एक्सप्लेन करता है कि इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है, 1 करोड़ साल पहले मानव कैसे था, आज कैसे है, ये स्टडी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको गैमोजेनेसिस, यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, यह यूनिसेक्सुअल में होता है, बाइसेक्सुअल में भी होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएशन भी आएगा, वेरिएशन भी प्रेजेंट होगा। वेरिएशन क्यों प्रेजेंट होगा? क्योंकि यहां पर दो अलग अलग है ना, 2 अलग अलग इंडिविजुअल के गैमीट्स हैं और इस गैमीट में 2 अलग अलग क्रोमोसोम या डीएनए हैं, तो 2 तरह के डीएनए मिलकर के यहां पर जाइगोट बना रहे हैं, तो इस जाइगोट का डीएनए इन दोनों के सिमिलर होगा, तो यहाँ पे जो है हाइब्रिड डीएनए है और इस तरह से इसी डीएनए से एक नया इंडिविजुअल बन रहा है। कहने का मतलब 2 अलग अलग तरह के जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग होगी। अगर वेरिएशन नहीं है तो म्यूटेशन नहीं होगा, म्यूटेशन अब्सेंट होगा। कहने का मतलब
म्यूटेशन अब्सेंट होगा, सॉरी वेरी नॉट अब्सेंट, प्रेजेंट, म्यूटेशन प्रेजेंट होगा, ठीक। म्यूटेशन सडन चेंज होगा तभी तो वेरिएशन आएगा, है ना। और वेरिएशन होगा तो नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, तो जो है स्पेसिएशन प्रेजेंट। तो स्पेसिएशन प्रेजेंट करने का मतलब एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन यहां पर पॉसिबल है। तो एक नया स्पीसीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जन्म दे सकता है। जैसे मानव की बात करो, पहला मानव रामापिथेकस था, उसका स्पीसीज, लेकिन आज का मानव होमोसेपियंस है, तो उसका स्पीसीज सेपियंस है। तो पहला मानव जो था रामापिथेकस स्पीसीज का था, आज का मानव ना सेपियंस स्पीसीज का है। तो एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमिट्स द वेरिएशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स द वेरिएशन, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डू नॉट परमिट्स द वेरिएशन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस द नॉन आइडेंटिकल डॉटर, नॉन आइडेंटिकल डॉटर। तो ये नॉन आइडेंटिकल डॉटर को प्रोड्यूस करेगा, कहने का मतलब ये क्लोन नहीं बनाएगा, मतलब अपने पेरेंट्स के कार्बन कॉपी डॉटर नहीं होंगे। ये पेरेंट के सिमिलर तो होंगे, लेकिन अपने पेरेंट्स के कार्बन कॉपी नहीं होंगे। जैसा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पेरेंट्स के डॉटर पेरेंट्स के कार्बन कॉपी होते थे। आगे हम बात करते हैं एक्सप्लेन टू इवोल्यूशन, या इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है। कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कहने का मतलब इवोल्यूशन को, विकास को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से प्रमाणित किया जा सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट या इवोल्यूशन के लिए एविडेंस देता है, या इवोल्यूशन हुआ है इस बात का एविडेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करके बताई जा सकती है। तो इस तरह से हमने देखा एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस। अब हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। हम लोग टाइप्स की बात करते हैं। टाइप से हमने कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल में पहला टाइप होता है बाबू फीजन। पहला टाइप होता है फीजन, और फीजन के दो टाइप होते हैं। एक होता है बाइनरी फीजन और दूसरा होता है मल्टीपल फीजन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप कह सकते हो दिस इज द कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज द कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो दैट इज द बाइनरी फीजन, अब दूसरी हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन इज आल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बडिंग। तो बडिंग इज आल्सो ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग ये दो तरह का होता है, एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग। ये दो टाइप्स का होगा, एक्सटर्नल बडिंग और दूसरा होगा इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल एंड इंटरनल बडिंग ये भी ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स होता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं स्पोरुलेशन होता है, स्पोरुलेशन होता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं टोरुलेशन होता है, तो टोरुलेशन होता है, यह भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। तो स्पोरुलेशन, टोरुलेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फीजन, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद हैं। तो हम एक एक करके जो है टाइप्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और होता है स्पेशल टाइप का वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दिस इज आल्सो ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनरली ये प्लांट्स में होता है। तो प्लांट्स का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह का हो सकता है। आप एक पहला कह सकते हो कॉन्जुगेशन होता है,
तो इसमें दो प्रोन्यूक्लियाई जो है दो अलग अलग मेल स्ट्रेन के सेल और फीमेल स्ट्रेन के सेल के बीच कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है। इस तरह से फीमेल ना प्रोन्यूक्लियाई मेल जो है मेल स्ट्रेन में आता है और फ्यूजन हो जाता है, तो जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। स्पेशली आप कह सकते हो ये स्पायरोगायरा में होता है या पैरामीशियम में भी कॉन्जुगेशन देखा गया है। तो स्पायरोगायरा और पैरामीशियम आगे चल के सीखेंगे। नेक्स्ट होता है पार्थेनोजेनेसिस, आप कह सकते हैं स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में होगा, पैरामीशियम में भी हो सकता है। नेक्स्ट होता है पार्थेनोजेनेसिस, ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये झूठा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जनरली ये हनी बी में होता है, आगे चल के हम सीखने वाले हैं, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। नेक्स्ट होता है एम्फीगोनी, तो एम्फीगोनी ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एम्फीगोनी भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें तरह तरह के गैमेट्स फ्यूज करते हैं। जैसे ये कई तरह का हो सकता है, जैसे इक्सो जो है गोनी होता है या एक्सोगैमी होता है ना। तो इसमें कई होते हैं, एक होगा एक्सोगैमी, दूसरा होगा इंडोगैमी, इंडोगैमी, और तीसरा हो सकता है आइसोगैमी, और चौथा हो सकता है एनाइसोगैमी, और पांचवा हो सकता है ऊगैमी हो सकता है, और नेक्स्ट हो सकता है नियोटेनी। इस तरह से ये कई तरह का हो सकता है। एम्फीगोनी कई तरह का हो सकता है। कौन कौन सा? एक्सोगैमी, इंडोगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी और नियोटिनी, कई तरह का हो सकता है। एक एक करके हम लोग सीखते हैं। जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।